अंचलाचल तो अंचलाचल की शुरुआत करते हैं कवर्धा से, जहां ग्राम कांपा में राहत फसल के खेत में गायों में घुसने से ग्रामीण नाराज थे। बीते रात कुछ गायों से बर्बरतापूर्वक पिटाई की थी, जिससे नाराज गौसेवक व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने बेजुबान गायों के साथ क्रूर बर्ताव करने वाले 6 आरोपियों के ऊपर पशु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायल गायों को पशु चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजा गया है। ग्राम सरोदा कापा का मामला है। वहाँ पर कोई जो जो पहचानते कहीं ला के छोड़ दिया गया था कुछ गायों को, उसको खेत चर मत जा करके वहाँ जो रखवाली कर रहा था वो लड़का अपने गांव के कुछ लोगों को बुला करके गाय को ले जाने के लिए, अपने कांजी हाउस में ले जाने के लिए उसके साथ बेरहमी से मारपीट किए हैं, तो उसके साथ बदतमीजी भी की है। जैसा वो मिर्ची उर्ची आँख वाँख में डाल दिए, राइट पार्ट में डाल दी, इस टाइप की हरकत की है वो। एमपी के रतलाम में स्वराज कॉलोनी के लिए चिन्हित भूमि देखने के लिए विधायक दिलीप मकवाना पहुंचे, जहां मौके पर उपस्थित कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी से योजना के संबंध में चर्चा की। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जिले के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए करीब 350 आवासों का निर्माण होगा और बंजली सिरजावत बाईपास के 4 लेन निर्माण के दौरान सड़क के दोनों ओर लगभग 20 से 25 फीट की सर्विस लेन बनाए जाने की बात कलेक्टर से उन्होंने कही। यदि सर्विस रोड बनता है तो मार्ग पर हादसों की संभावना कम होगी। साथ ही गरीब वर्ग के लिए तैयार हो रही कॉलोनी को मुख्यमंत्री शिवराज के प्रति आभार भी व्यक्त किया। देखिए, आपको विदित होगा कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि जितनी भी अतिक्रमणों से और भूमाफियाओं से जो ज़मीनें छुड़ाई गई उस पर स्वराज कॉलोनी की स्थापना होगी। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान की जो योजना है स्वराज कॉलोनी की, जो हमारे गरीब वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए जो योजना चल रही है, यहाँ लगभग 300 परिवार बस जाएंगे। 300। बड़ी खबर भानु प्रतापपुर से, जहां बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने झारखंड पुलिस पहुंची है। जी हां, ब्रह्मानंद नेताम पर रेप का आरोप है। कुछ देर पहले हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगी थी। की सबसे बड़ी खबर, ब्रह्मानंद नेताम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। जी हां, कुछ देर पहले हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगी थी। इसके बावजूद बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड पुलिस पहुंच गई है। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान का वक्त खत्म हो चुका है 3 बजे तक, और अब ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड पुलिस पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले ब्रह्मानंद नेताम IANS 24/7 से जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि सच की जीत हुई है, मुझ पर जो आरोप है वो बेबुनियाद है, झूठे हैं, ये मनगढ़ंत बातें हैं। वहीं बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के पूर्व मंत्री, से जब बात की गई तब उन्होंने कहा था कि साफ तौर पर जाहिर होता है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों की सरकारों की मिलीभगत है। और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। गौरव, क्या है पूरा मामला? ये कैसे एकदम से थोड़ी देर पहले हाई कोर्ट से आदेश मिलता है कि गिरफ्तारी पर रोक लगी है, और अब खबर आ रही है कि पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है झारखंड की? देखिए, कुछ देर पहले ये
बात सामने आई कि झारखंड की हाई कोर्ट ने इन्हें इनकी गिरफ्तारी पर ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन फिलहाल झारखंड की पुलिस किलेपाल चारमा, जहां पर ब्रह्मानंद नेताम भूत पहुंचकर मतदान का जायजा ले रहे थे, किलेपाल चारमा के पास से झारखंड पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और फिलहाल उन्हें लेकर कांकेर की ओर कांकेर कोतवाली ले जाया जा रहा है। तो पुलिस का यही कहना है हिरासत कि में ले लिया गया है क्या गौरव? हिरासत में ले लिया गया है जी बिल्कुल, हिरासत में इस ले लिया वक्त गया है। की उन्हें बड़ी खबर आप देख रहे हैं NS 24/7 पर। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव बता रहे हैं कि ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में ले लिया है झारखंड पुलिस ने। जी हां, झारखंड पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। गौरव, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। इस वक्त की बड़ी खबर भानु प्रतापपुर से, जहां बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में झारखंड पुलिस ने ले लिया है। आपको बता दें कि ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में ले लिया गया है। हमारे संवाददाता गौरव हमें सीधा बता रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट से। गौरव, और क्या अपडेट है, बताएं। देखिए, इस वक्त ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड और कांकेर की पुलिस हिरासत में लेकर कांकेर कोतवाली की ओर बढ़ रही है, जिसके पश्चात उन्हें यह भी कहा गया है कि जो कोर्ट से आदेश अगर हुआ है तो कोर्ट के आदेश की कॉपी उन्हें दिखानी होगी, जिसके पश्चात उन्हें रिहा किया जाएगा। फिलहाल ब्रह्मानंद नेताम जो है गिरफ्तारी देने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका यही कहना था कि रोक लग चुकी है उनकी गिरफ्तारी पर और कुछ देर में वो आदेश की कॉपी दिखा देंगे, लेकिन पुलिस फिलहाल उन्हें हिरासत में लेकर कांकेर की ओर बढ़ रही है और उनका स्पष्ट कहना है कि जिस वक्त आदेश की कॉपी आप दिखाएंगे उस वक्त आपको रिहा किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उनकी गिरफ्तारी उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। जी, और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि झारखंड पुलिस ने बोला है कि उनके पास इस कॉपी नहीं पहुंची है आपके मामले पर रोक के लिए। क्या ऐसी भी बातें निकल कर आई कि झारखंड पुलिस और ब्रह्मानंद नेताम के बीच कुछ संवाद हुआ है? ना ही ब्रह्मानंद, अभी तक ना ही ब्रह्मानंद नेताम के पास, ना ही झारखंड पुलिस के पास आदेश की कॉपी पहुंची है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं द्वारा ही यह जानकारी दी गई है कि इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी है, लेकिन फिलहाल आदेश की कॉपी ना झारखंड पुलिस के पास है ना ब्रह्मानंद नेताम के पास है। यही कारण है कि जैसे ही मतदान का समय समाप्त हुआ है, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और कांकेर लेकर जा रही है, जहां उन पर पूछताछ भी उनसे हो सकती है। अगर आदेश की कॉपी समय पर मिलती है तो निश्चित तौर पर रिहा किया जाएगा, लेकिन अगर आदेश की कॉपी पहुंचने में लेट होती है तो कुछ घंटे ब्रह्मानंद पुलिस हिरासत में रह सकते हैं। जी गौरव, और भी जिन अभियुक्तों के नाम थे, कुछ और भी नाम थे, क्या उनके खिलाफ भी आज गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई हुई है या वो उनकी क्या अपडेट्स हैं? देखिए, तो 6 अन्य आरोपी हैं, उनकी तलाश पिछले 1 हफ्ते से पुलिस कर रही है, लेकिन उनका कोई सुराग पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन ब्रह्मानंद नेताम जो कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और वो लगातार ये दावा भी कर रहे थे कि मैं चुनाव प्रचार कर रहा हूं, अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई है तो गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस ने आज मतदान जैसे ही खत्म हुआ है, 3 बजे मतदान खत्म हुआ है और उसके चंद मिनटों के बाद ही ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में ले लिया है। झारखंड पुलिस की 2 टीमें कांकेर में थी और उसके साथ कांकेर पुलिस की भी टीम यहाँ पहुंची हुई थी और उन्हें इस वक्त हिरासत में लेकर कांकेर ले जाया जा रहा है, जहां उनसे पूछताछ होगी। निश्चित तौर पे अगर कॉपी आने में देरी होती है तो वो ब्रह्मानंद कुछ घंटे तक पुलिस हिरासत में रह सकते हैं और उनसे कड़ी पूछताछ हो सकती है। जी, अभी तक किसी बड़े नेता की कोई और प्रतिक्रिया आई है गौरव, या ब्रह्मानंद नेताम से या किसी भी नेता ने कुछ इस पर प्रतिक्रिया दी है, या कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है उनकी गिरफ्तारी को लेकर? गौरव, देखिए, चंद मिनट पहले ही उन्हें हिरासत में लिया गया है, तो फिलहाल कोई किसी नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ब्रह्मानंद नेताम जो है वो बिल्कुल भी पुलिस के साथ जाने को तैयार नहीं थे। उनका यही कहना था कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी है और झारखंड पुलिस भी उन्हें यही समझाने में लगी थी कि आदेश की कॉपी उन्हें नहीं मिली है। अगर ब्रह्मानंद नेताम के पास आदेश की कॉपी है तो वो पुलिस को दिखा दे, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम भी आदेश की कॉपी नहीं दिखा सके क्योंकि आदेश की कॉपी उन तक अभी नहीं पहुंची है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब तक आदेश की कॉपी पहुंचती है और कब ब्रह्मानंद रिहा होते हैं या कुछ कितने घंटे वो पुलिस की हिरासत में रहते हैं। जी ब्रह्मानंद, इस कार्रवाई में जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिख रही हैं इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस, झारखंड पुलिस, कितने लोगों का दस्ता गया था उस दौरान? क्या बीजेपी के उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ प्रतिरोध किया? और इस बारे में प्रकाश डालें। ब्रह्मानंद जो है वो अपनी गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं थे, तो झारखंड पुलिस उन्हें उन्हीं की गाड़ी में हिरासत में लेकर इस वक्त बढ़ रही है। वहीं कांकेर पुलिस और झारखंड पुलिस की लगभग 10 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची थी और साथ ही पुलिस की टीम पहले से भी यहाँ पर मौजूद थी, जो कि ब्रह्मानंद की सुरक्षा में लगी हुई थी, छत्तीसगढ़ की पुलिस। तो मैं आपको फिलहाल ये बता सकता हूँ कि तकरीबन 10 सदस्यीय टीम थी और जो भाजपा के कुछ कार्यकर्ता उनके साथ थे, उन्होंने गाड़ी में जबरदस्ती बैठने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोका गया है और झारखंड पुलिस और ब्रह्मानंद नेताम और उनके ब्रह्मानंद नेताम के जो पीएसओ हैं उनके साथ उन्हें ले जाया जा रहा है। जी, यानी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार कर लिया। इस तमाम जानकारी के लिए आपका गौरव बहुत बहुत शुक्रिया। तो गौरव थे हमारे संवाददाता, सीधा वो बता रहे हैं कि ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में ले लिया है झारखंड पुलिस ने। पुलिस अमला गया था छत्तीसगढ़
पुलिस का और झारखंड पुलिस का संयुक्त रूप से ब्रह्मानंद नेताम ने मना कर दिया गाड़ी से उतरने पर। जैसे ही ब्रह्मानंद नेताम ने गाड़ी से मना करने से उतरने से मना किया गाड़ी से, उन्हीं की गाड़ी से उन्हें ले जाया गया। उनके पीएसओ भी उस गाड़ी में मौजूद हैं। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस से जब ब्रह्मानंद नेताम ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, तब झारखंड पुलिस का कहना था कि उनके पास इस संबंध में किसी भी तरीके का दस्तावेज नहीं आया है, कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आया है, कोई भी आदेश नहीं आया। वही ब्रह्मानंद नेताम से जब मांग की गई उन दस्तावेजों की, तो ब्रह्मानंद नेताम भी असमर्थ दिखाई दिए, क्योंकि उनके पास भी इस वक्त तक दस्तावेज मौजूद नहीं है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, भानुप्रतापपुर उपचुनाव से मतदान के तुरंत बाद बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पॉक्सो एक्ट बलात्कार के मामले पर आईएनएक्स एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख सकते हैं। गिरफ्तारी के वक्त जब पुलिस पहुंची थी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। झारखंड पुलिस का कहना है कि हमारे पास किसी भी तरीके की न्यायालय की कॉपी नहीं है। ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार कर चुकी है झारखंड पुलिस। ब्रह्मानंद नेताम पर रेप का आरोप है पॉक्सो एक्ट के तहत। कुछ देर पहले ही हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी, ऐसी खबरें निकल कर आई। इस मामले पर तमाम बीजेपी के छत्तीसगढ़ के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री, उन्होंने भी कहा कि यह षड्यंत्र है छत्तीसगढ़ और झारखंड पुलिस का। मामले पर जब हमने कांग्रेस के प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया ली, उनका कहना है कि भले ही फौरी राहत हो सकती है हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम बचेंगे नहीं। सियासी सरगर्मी तेज हो रही है भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर। आपको बता दें कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव का मतदान का समय समाप्त हो चुका है 3 बजे। परिणाम 8 दिसंबर को जारी होंगे। गुजरात और हिमाचल चुनावों के परिणाम के साथ ही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में आखिरकार ले ही लिया गया। बीते कई दिनों से, लगभग 1 सप्ताह से अधिक समय से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में नए फुटेज हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज हैं। आप देख सकते हैं भानुप्रतापपुर प्रत्याशी बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को पुलिस ने हिरासत में जब लिया, वो गाड़ी से उतरने से मना कर रहे थे। उन्हीं की गाड़ी से उन्हें हिरासत में लिया गया है, उन्हीं की गाड़ी में उन्हें बैठाकर हिरासत में लिया। भानुप्रतापपुर ब्रह्मानंद नेताम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता जीवानंद जुड़ गए हैं। जीवानंद, अभी कुछ देर पहले बृजमोहन अग्रवाल कह रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, कोर्ट का आदेश ऐसा है, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, ये छत्तीसगढ़ झारखंड सरकार की मिलीभगत है और तमाम तरह की बात उन्होंने कही। अब एकदम से उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा, आपको क्या लगता है, ये क्या चल रहा है? ये निश्चित रूप से देखिए, ये भानुप्रतापपुर जो उपचुनाव के समय से ऐलान हुई है, ये चुनाव के उसी समय से ऐलान हुई है, ये चुनाव के उसी समय से लेकर जो एक मामला सामने आया था कि ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जो आरोप लगा है कि उन्हें उनके गिरफ्तारी को लेकर, तो उसी संबंधित उन्हें गिरफ्तार के लिए जो झारखंड के जो पुलिस है पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर डेरा जमाए बैठे हैं और उनको गिरफ्तारी के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी कारणवश शायद उनके गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। लेकिन आज चुनाव मतदान का अंतिम तिथि है और अंतिम समय भी बच चुका है। 3 बजे जैसे ही मतदान खत्म हुआ है, उससे पहले जो भाजपा के जो आला जो नेता है, जो मंत्री है, उन्होंने साफ तौर पे ये बयान दिया है कि जो उनके ऊपर जो आरोप लगा है, जो उनके ऊपर एलिगेशन लगा है, उस पर हाई कोर्ट, झारखंड का जो हाई कोर्ट है, उसने स्टे दे दिया है। लेकिन स्टे दे दिया, लेकिन उसका कॉपी कहाँ है, किस प्रकार की बात आई है। लेकिन उसके बाद बड़े बयान भी आया कि उनका गिरफ्तार नहीं हो सकता है, राहत मिली है।
तत्काल 5 मिनट बाद फिर कोर्ट तरह से जब ब्रह्मानंद नेताम ने जब चुनाव प्रचार से वापस आ रहे थे उसी समय झारखंड पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कहीं ना कहीं ये जो एक नाटकीय जो ढंग ये देखने को मिल रहा है कि तू डाल डाल पर तो मैं पात पात पे हूँ, ये जो कहावत चरितार्थ यहाँ हो रहा है। एक हफ्ते से यहाँ के जो झारखंड पुलिस है वो डेरा जमाए हुए है, उनके साथ कांकेर की पुलिस भी मौजूद है। उन्हें गिरफ्तार के लिए उनके घर में नोटिस भी चस्पा किया गया था, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम अपने समर्थकों के साथ बाकायदा चुनाव प्रचार में था। और आज मतदान का अंतिम दिन है और इसी समय जैसे ही मतदान का समय समाप्त हुआ है और उसी समय झारखंड पुलिस और कांकेर पुलिस मिलकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ पे ना मुश्किल है कि वो जिसे देखिए जिस तरह से उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा, जो आरोप लगा, जो धारा है, ये गिरफ्तार होना तय है। और ये बात दूसरी है कि पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी या राजनीतिक दबाव है, ये बात दूसरी। लेकिन कानूनी तौर पर अगर देखा जाए जो धारा उस पर लगा है, इस धारा के अनुसार पुलिस तो गिरफ्तारी करनी थी। लेकिन ये भी बात सामने आ रहा है कि जिस प्रकार के 3 साल पहले का पुराना मामला है, जो भाजपा ने बार बार इसका जिक्र किया गया है कि 3 साल पुराना मामला को अचानक क्यों झारखंड पुलिस को याद आ गई और चुनाव के मौके पर ही उनकी जो प्रत्याशी उनको गिरफ्तारी के लिए ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बता पाना मुश्किल है कि ये राजनीतिक समीकरण है या झारखंड पुलिस की चूक है। अगर झारखंड पुलिस की चूक है तो ये भी जो जानकार कहते हैं, जो कानून के जानकार कहता है कि अगर झारखंड पुलिस की अगर चूक है तो ये कार्रवाई झारखंड पुलिस के ऊपर भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि ये जो ब्रह्मानंद नेताम ये तो खुलेआम घूम रहे थे, तो अभी जब प्रचार में थे तब उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और जैसे मतदान खत्म हुआ है वैसे उन्हें गिरफ्तार क्यों किया। फिलहाल अभी कोर्ट तरह से उनका जो हिरासत में लिया है और उन्हें जो कांकेर जो थाना है वहां पर लिया जा रहा है। उनके साथ में तमाम फोर्स है और वही एक सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो एकत्रित हो रहा है। कुछ बड़ा हंगामा होने का डर भी है और जिसे देखते हुए यहाँ के जो पुलिस बल है, बाहर के सुरक्षा बल, उन्हें भी बुला लिया गया कि किसी प्रकार की अशांति या किसी प्रकार की या यहाँ पर कोई हंगामा ना हो। तो निश्चित रूप से अब जो खबर मिलने के बाद भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता है वो एकत्रित होना शुरू हो गया है और सभी लोग कांकेर जो थाना की ओर वहां पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल मैं जहां पर मौजूद हूँ यहाँ पर बृजवान अग्रवाल जी भी है, वो भी तैयार हो रहे हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। शायद उन्हें भी भनक लगी क्योंकि कुछ समय पहले बृजवान अग्रवाल जी ने ही एक बयान दिया था कि उन्हें गिरफ्तार करना संभव नहीं है, लेकिन उसके तत्काल बाद झारखंड पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार करना यह सबसे बड़ी बात है। तो अब देखना यह होगा कि भाजपा ने किस तरह की रुख अख्तियार करते हैं और क्या झारखंड पुलिस क्या उन्हें गिरफ्तार कर झारखंड ले जा सकते हैं, या क्या उनका जो वकील है, उनके जो कानूनी सलाहकार है, क्या उनकी जो राहत की जो कॉपी है, जो बेल ऑर्डर है, क्या वो झारखंड पुलिस के समक्ष प्रस्तुत कर पाते हैं कि नहीं, यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल अब जो यहाँ की स्थिति है ये बहुत ही गहमागहमी और यहाँ के जो भाजपा के कार्यकर्ता में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। वही ये जनचर्चा का भी विषय हुआ है। जगह इस खबर फैलती कि आग की तरह पूरी तरह फैल गई कि उन्हें ब्रह्मानंद नेताम को राहत मिला है, वही तत्काल बाद उन्हें गिरफ्तार होना ये आग की तरह पूरा जिले में फैल चुका है और इसे लेकर जगह जगह जन चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि जब ये ब्रह्मानंद नेताम जी को जब वहां ले जाएगा थाने में, तो क्या उससे थाने से फिर दोबारा जो वहां के जो झारखंड पुलिस क्या उससे झारखंड ले जा पाता है या नहीं, ये तो आने वाले समय या थोड़ी देर बाद ही पता चल सकेगा। जी जीवानंद, बड़ा मामला हो सकता है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है अगर रिहाई उनकी गिरफ्तारी पर रोक की, ऐसे में अगर कहीं ना कहीं पुलिस नियमों की आड़ में इस तरह की अवहेलना कर रही तो हो सकता है कि हाई कोर्ट से फटकार जैसी भी चीजें आ सकती हैं। देखिए ये मामला अगर कहा जाए, क्योंकि जिस समय इस मामला को लेकर पीसीसी अध्यक्ष ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, वहां पर एफआईआर जो कॉपी है वो सार्वजनिक किया गया था, जिसमें कानून के जो जानकार है, जो वकील है, उनका कहना यह था कि इस प्रकार की जो 500 एक्ट वाली जो मामला है ये
पीड़िता के नाम उजागर नहीं करना चाहिए, ये अपराध होता है। ये एक मामला है। दूसरी बात है, जब उन्हें आरोप उस पर लगा है और उसके ऊपर आरोप लगा है, लगने के बाद जब उनके जो वरिष्ठ जो बड़े नेता है, जो मंत्री है, उन्हें दावा कर रहे हैं कि उनका बेल मिल चुका है, उन्हें राहत मिल चुका है, उनके पास व्हाट्सएप में कॉपी आ चुका है, उसके बावजूद फिर झारखंड पुलिस किस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया? इसका भी ऐसे भी हो सकता है कि जो कॉपी है वो झारखंड पुलिस के पास ना पहुंचा हो और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया हो। शायद जब झारखंड कॉपी पुलिस के पास वो कॉपी पहुंच जाएंगे तो उन्हें राहत मिल सकता है। फिलहाल जो सूत्र के जो हवाला से जो खबर मिल रहा है, जो हाईकोर्ट का जो कॉपी है वो कॉपी अब तक झारखंड पुलिस के पास नहीं पहुंचा है। कारण यही है, वो गिरफ्तार करने के लिए आए हुए थे और आज उन्हें गिरफ्तार करके अपने हिरासत में लेकर कांकेर थाना की ओर जा रहे हैं। आप देखने वाली बात यह होगा कि क्या भाजपा के जो कानूनी सलाहकार है, क्या वो कोर्ट का ऑर्डर झारखंड से क्या वो हार्ड कॉपी ला सकते हैं, या वहां से जिस तरह जो कॉपी है वो व्हाट्सएप में अगर लाकर झारखंड पुलिस को अगर देंगे तो क्या वो व्हाट्सएप कॉपी यानी फोटो कॉपी को क्या मान्यता मिलेगा, या इस प्रकार कयास लगाया जा रहा है कि दोबारा अगर उन्हें हार्ड कॉपी की मांग करते हैं तो संभव नहीं है 2 दिन वो हार्ड कॉपी यहां पहुंचे। लेकिन अगर इसी बीच झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड ले जा सकता है, ये कयास लगाया जा रहा है। लेकिन अभी जो भाजपा के जो नेता है, जो मंत्री है, वो इस पर रोकथाम के लिए कयास किया जा रहा है और सब सदमे में है। और इस अभी जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो एकत्रित होकर एक रैली करने की जो स्थिति है वो बन रही है। जी जीवानंद, आप हमारे साथ बने रहिए। ग्राउंड जीरो से गौरव श्रीवास्तव भी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या अपडेट है? देखिए, किले पाल से ब्रह्मानंद को हिरासत में लेकर कांकेर और झारखंड की पुलिस रवाना हुई थी। जैसे 1 किलोमीटर बाद ही बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने पुलिस के काफिले को रोक दिया है। जमकर नारेबाजी हो रही है। ब्रह्मानंद नेताम को इस वक्त एक गाड़ी से उतारकर दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं जो कि गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उन्होंने चक्का जाम कर दिया है इस वक्त और पुलिस लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि वो ब्रह्मानंद नेताम को किसी भी सूरत में यहाँ से लेकर जाने नहीं देंगे। कार्यकर्ता लगातार ये बात कर रहे हैं कि ब्रह्मानंद नेताम को झूठे आरोपों में फंसाया गया है और उन्हें हाईकोर्ट ने रोक भी लगा दी है, लेकिन पुलिस जबरदस्ती उन्हें यहाँ से लेके जाने की कोशिश कर रही है। ये आरोप भाजपा के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। फिलहाल जो है स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। पुलिस की संख्या बल भी यहाँ पर कम है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता यहाँ जमा होने लगे हैं। कितनी संख्या में गौरव हो सकते हैं ग्रामीण और कार्यकर्ता बीजेपी के? गौरव, क्या संख्या हो सकती है? क्या संख्या दिख? जी 150 से 200 की संख्या में फिलहाल ग्रामीण और कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी हो रही है कि ब्रह्मानंद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, चारमार क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस पर पूछ कर रहे हैं। तो निश्चित और जीवानंद भी, आपको गौरव बता दूं कि जीवानंद जहां है वहां पर बृजमोहन अग्रवाल हैं और बृजमोहन अग्रवाल भी ऐसी सूचना मिल रही है कि पहुंच रहे हैं। आपको बता दें तो क्या आपको इस स्थिति से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्या तैयारियां की हैं गौरव? देखिए, पुलिस बेहद कम संख्या बल में यहाँ पहुंची थी, लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है, निश्चित तौर पर आसपास के इलाकों से यहाँ पर पुलिस बुलाई गई है और जो कार्यकर्ता और जो ग्रामीण है जिन्होंने चक्का जाम किया उन्हें हटाने की कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल पुलिस यहाँ पर मुख्य दर्शक बनकर खड़ी हुई है क्योंकि ग्रामीणों की संख्या और कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में अगर पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश करती है तो निश्चित तौर पर माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि कब तक अतिरिक्त फोर्स यहाँ पर पहुंचती है और ब्रह्मानंद नेताम को कांकेर थाना ले जाया जाता है। जी, ब्रह्मानंद नेताम की जैसे हिरासत में लिया गया गौरव, ब्रह्मानंद नेताम की तरफ से कोई कार्यकर्ताओं से संवाद या कोई मैसेजिंग या कोई सिग्नल देने की कोशिश की गई हो, या ब्रह्मानंद नेताम की भी कोई प्रतिक्रिया इस वक्त, उनकी भाव भंगिमाएं क्या उनकी कैसा चल रहा है? ब्रह्मानंद नेताम ने फिलहाल अभी तक इस विषय में कुछ भी नहीं कहा है। वो सिर्फ झारखंड पुलिस से ही संवाद कर रहे थे। उनका यही कहना था कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी है और झारखंड पुलिस ने उनसे बात समझाने में लगी थी कि कॉपी आदेश की अभी तक नहीं मिली है। अगर वो कॉपी दिखाते तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कॉपी नहीं होने की वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है। ग्रामीण महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है जो कि सड़क पर बैठ गई हैं। साथ ही जो पुलिस की गाड़ी है उसके पीछे दूसरी गाड़ियां लगाकर रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। कुल मिलाकर यानी स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है गौरव, झारखंड पुलिस की तरफ से हार्ड कॉपी मंगाई गई है या सॉफ्ट कॉपी मंगाई गई है? कुछ ऐसी भी अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं? ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि किस तरह का दस्तावेज मंगाया जा रहा है। क्या सोशल माध्यम से दस्तावेज मिलते हैं तो उन्हें माना जाएगा या फिर हार्ड कॉपी की मांग की जाएगी? ये बात अभी स्पष्ट नहीं है। ये पूरा मामला तब क्लियर होगा जब पुलिस इन्हें लेकर कोतवाली पहुंचेगी और इनसे पूछताछ होगी, जिसके पश्चात ही पूरा मामला क्लियर हो पाएगा। अब देखने वाली बात है कि क्या भाजपा के जो बड़े लीडर हैं वो क्या
अपने वकील से संपर्क करके उसकी कॉपी कितनी जल्दी दिलवा पाते हैं, यह देखना भी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल मौके की स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। जी बिल्कुल गौरव, भानु प्रतापपुर उपचुनाव का रण बेहद रण की तरह बन रहा है, लेकिन कई सवाल भी खड़े होते हैं कि इतने दिनों तक झारखंड पुलिस क्या कर रही थी गौरव, और एकदम से वोटिंग के बाद हिरासत में लेना, ये क्या दर्शाता है? क्या ये शक्ति प्रदर्शन की तरह है या कुछ और भी आपको पहलू समझ में आ रहा है? देखिए, इस पूरे वाक्य को मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, तो मुझे इसमें जो स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है। आज मतदान था, ब्रह्मानंद नेताम को अगर पहले गिरफ्तार किया जाता तो उन्हें फिर वापस लेकर आना ही पड़ता पुलिस को उन्हें मतदान करवाने के लिए, क्योंकि उनके मताधिकार से उन्हें रोका नहीं जा सकता था। यही कारण हो सकता है कि ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार नहीं किया गया था। झारखंड की पुलिस लगातार यहाँ मौजूद थी, उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। आज जैसे ही मतदान का समय समाप्त हुआ है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। जी, यानी कि पुलिस मतदान करने की प्रतीक्षा में थी कि ब्रह्मानंद नेताम का मतदान करें और उन्हें हिरासत में ले, लेकिन इसी वक्त बीजेपी यानी कि ब्रह्मानंद नेताम के वकील ने हाईकोर्ट से उनके गिरफ्तारी के खिलाफ नोटिस लिया। यानी कि कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर थी, पुलिस, बीजेपी, कांग्रेस तीनों ही इस मामले पर कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो कहते हैं कि रणनीतियां बनाने में लगे हुए थे, ऐसा गौरव दिखाई दे रहा है। जी निश्चित तौर पर गौरव क्या इस वक्त आप उसी लोकेशन में हैं जहां ब्रह्मानंद नेताम हिरासत में लिए गए हैं, कार में हैं? बिल्कुल, मैं उसी लोकेशन पर इस वक्त मौजूद हूँ जहां पर ग्रामीणों ने बताएं कि कैसी वहां पे स्थिति है। नारेबाजी सुनाई दे रही है, काफी शोरगुल आ रहा है, बताएं कि क्या स्थिति चल रही है, क्या गहमा गहमी का माहौल है, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता और आए हैं, बताएं। कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, ग्रामीणों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, और यहाँ पर जो स्थितियां है बेहद तनावपूर्ण है। ब्रह्मानंद नेताम जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं, उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है ग्रामीणों ने और कार्यकर्ताओं ने, और पुलिस से दूरी बना दी है ब्रह्मानंद की, और वो गाड़ी में इस वक्त बैठे हुए हैं। सभी तरफ कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का जमावड़ा है। निश्चित तौर पर पुलिस के लिए चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है उन्हें यहाँ से लेकर निकलना। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कितनी जल्दी यहाँ पर अतिरिक्त बल बुला पाती है। जी गौरव, ये एरिया कौन सा है? क्या ये ब्रह्मानंद नेताम जी का होम टाउन है या यहाँ कोई और पार्टी के नेता, बड़े कोई नेता यहाँ से बिलोंग करते हैं? इस एरिया के बारे में समझाइए, क्योंकि एकदम से ग्रामीण आकर महिलाएं दिखाई दे रही हैं रोड पर बैठी, क्या उनका गृह क्षेत्र है ये? देखिए, ब्रह्मानंद नेताम जो है वो चारमा ब्लॉक से ही बिलोंग करते हैं, और चारमा ब्लॉक के अंतर्गत ही हाराडूला गांव आता है, जहां पर उनके काफिलों को, पुलिस के काफिलों को ग्रामीणों ने रोका है। तो निश्चित तौर पर उनका एक अपना ब्लॉक है, तो यहाँ पर उनकी अच्छी पकड़ होगी, और यही कारण है कि जैसे ही पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने की जानकारी ग्रामीणों को हुई है, बड़ी संख्या में ग्रामीण घर से बाहर निकल कर आ गए हैं, और कार्यकर्ता पहले से यहाँ मौजूद थे। कार्यकर्ताओं को भी भनक थी कि मतदान के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जमावड़ा पहले से था और ग्रामीण भी बाहर आ गए। पुलिस के लिए मुसीबत यहाँ पर काफी बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल गौरव, दिखाई दे रहा है, जो फुटेज आपके माध्यम से सीधा पहुंच रहे हैं उनमें दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मानंद नेताम की कार के सामने ब्लॉक कर दिया गया है उनकी कार को, जो पुलिस उन्हें ले जा रही है, और भारी संख्या में ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं वीडियो फुटेज में। इस तमाम जानकारी के लिए गौरव आप का धन्यवाद। आप बने रहे, इस घटना पर नजर बना के रखें। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि बड़े नेता, बीजेपी आला कमान के बृजमोहन अग्रवाल और तमाम बड़े नेता जो वहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो भी पहुंच सकते हैं। दस्तावेजों को लेकर टसल है। पुलिस का कहना है कि हमारे पास हाई कोर्ट की जो गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है उसकी कॉपी नहीं है। वहीं ब्रह्मानंद नेताम का कहना है कि हाई कोर्ट से रोक लगा दी गई है, आप मुझे हिरासत में नहीं ले सकते, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने हिरासत में लिया। और जो भानु प्रतापपुर में जहां से बिलोंग करते हैं ब्रह्मानंद नेताम, उन्हीं के ब्लॉक में एक स्थान है अटेर करके, जहां पर उन्हें रोक लिया गया है। पुलिस के दल को रोक लिया गया है, पुलिस की हिरासत में है भानु प्रतापपुर बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम, और उन्हें रोक लिया गया है। आप देख सकते हैं NS24/7 में भानु प्रतापपुर में सियासत का रण, सियासत का पारा बेहद गर्मा गया है, और ब्रह्मानंद नेताम पुलिस की हिरासत में कार में हैं, और ग्रामीणों ने कार को ब्लॉक कर दिया है।
हाराडूला गांव में हंगामा। और आपको बता दें, ब्रह्मानंद नेताम के काफिले को, पुलिस के काफिले को रोका गया है और ब्रह्मानंद नेताम इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, झारखंड पुलिस की हिरासत में है।